हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी लाइन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बायोलॉजी का सब टॉपिक कवर कराते हुए आ रहे हैं, उसी रफ्तार में हम यहाँ पर आज करने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन, जिसे कहते हैं मानव मस्तिष्क। ये पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कंपटीशन एग्जाम तक में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इस वीडियो में मानव मस्तिष्क का पूरा भाग का बारे में जानकारी लेंगे और साथ में इसका क्या क्या कार्य है इसके बारे में भी जानकारी, जिसका फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे। और इस वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपके एग्जाम में 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। और सबसे पहले इसका चित्र बनाना सीख लीजिए। इसका चित्र यहीं पर दिया है, यहीं पर इसका चित्र दिया गया, थंबनेल में इसका चित्र दिया गया, इसे यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर चित्र आप बनाना सीख लीजिएगा, नहीं तो हम अलग से बायोलॉजी का एक चित्र वाला वीडियो लेके ही आएंगे, ठीक। नहीं तो आप यहाँ से 2-3 बार प्रैक्टिस किया हो जाएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको 100% समझ आ जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं हमारा टॉपिक है आज का मस्तिष्क, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ब्रेन, ठीक। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं मस्तिष्क जीवों का महत्वपूर्ण, कोमल, अत्यंत संवेदनशील अंग है। मस्तिष्क जीवों का महत्वपूर्ण, कोमल, अत्यंत संवेदनशील अंग है। मस्तिष्क क्रेनियम नामक झिल्ली के अंदर सुरक्षित रहता है। क्या कहें, मस्तिष्क जो है वो क्रेनियम नामक एक हड्डी होता है, उसके अंदर सुरक्षित रहता है, ठीक है। अब इसके बाद है इसका औसत वजन 1400 ग्राम। इसका वजन कितना होता है? 1400 ग्राम। और आप हमें कमेंट कीजिएगा कि हृदय का वजन कितना होता है। हम आपको बताए थे हृदय का वजन कितना होता है, हमें कमेंट करके बताइएगा। तथा इसका आयतन कितना? इसका आयतन 1650 ml होता है, मिलीलीटर। मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने एवं नम रखने के लिए सेरिब्रोस्पाइनल द्रव रहता है। ये जो द्रव है सेरिब्रोस्पाइनल द्रव, ये क्या करता है? ये मस्तिष्क को सुरक्षा करता है, तो साथ में मस्तिष्क को नम लगता है ताकि वो सूख ना जाए, ठीक। और यहाँ पर एक था क्रेनियम नामक हड्डी था। ये मस्तिष्क को अगर बाहर से चोट लगता है, जैसे हम कभी गिर जाते हैं कहीं, अगर हम जान कहीं दीवार में कपाट टकराते हैं तो देखते हैं हमारा मस्तिष्क ज़्यादा अंदर तक क्षति नहीं होता। वो यही कारण है कि यहाँ पर क्रेनियम नामक हड्डी होता है, वह उस चोट को अंदर नहीं जाने देता है, वह बाहर ही रोक लेता है। अब देखते हैं मस्तिष्क के भाग के बारे में। मस्तिष्क का 3 भाग होता है। इसमें पहला भाग है अगल मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। इन तीनों भाग के बारे में विस्तार से जानकारी देखेंगे। सबसे पहला भाग है अगल मस्तिष्क। पहला भाग कौन सा है? अगल मस्तिष्क। अगल मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं। अगल मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं। अगल मस्तिष्क के भी 2 भाग होते हैं, जिसमें पहला है परम मस्तिष्क, इसका है दूसरा नाम है सेरिब्रम, दूसरा है डायनसेफ्लॉन। उसके बारे में आगे देखेंगे। पहला परम मस्तिष्क के बारे में देखते हैं। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। यह पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है। अगर मस्तिष्क को 3 भाग में बांट दिया जाए तो 2 भाग पूरा सेरिब्रम ही हो जाएगा, ठीक। और एवं यह महत्वपूर्ण भाग है, ठीक। इसमें उठा एवं धसा संरचना होता है। इस जो सेरिब्रम है इसमें उठा एवं धसा संरचना होता है, जिसे सल्कस और गाइलस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? सल्कस और गाइलस कहते हैं, ठीक। जो उठा एवं धसा भाग होता है क्या कहते हैं? सल्कस और गाइलस कहते हैं। यह सोचने, समझने, स्मरण मतलब याद रखने का कार्य करता है। यह जो होता है, अगर हम कोई भी चीज़ याद रखते हैं तो इसी में याद रहता है। कोई भी चीज़ सोचते हैं, जिसे कहते हैं तुम्हारे पास बुद्धि है, तो इसी के कारण मस्तिष्क में जो यह सेरिब्रम इसी के कारण। और यह बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। इसे क्या कहता है? सेरिब्रम को क्या कहा जाता है? बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है, ठीक। आगे घृणा, प्रेम, डर, खुश एवं पर नियंत्रण सेरिब्रम ही रखता है। अगर हमें किसी से घृणा आ रही है, किसी से प्रेम आ रहा है, किसी से डर हो रहा है, खुशी आ रहा है, तो इसी सेरिब्रम के कारण आ रहा है। जिस व्यक्ति में यह कम विकसित होता है, देखिए कोई व्यक्ति मंद बुद्धि हो जाता है, उसी का कारण जिस व्यक्ति में कम विकसित होता है वह मंद बुद्धि का रह जाता है, उसका दिमाग ज़्यादा काम नहीं करता है। यहाँ पर हम परम मस्तिष्क के बारे में जान लिए, सेरिब्रम के बारे में जान लिए। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसमें सोचने समझने की शक्ति रहती है। घृणा, प्रेम, डर एवं खुशी का नियंत्रण यही करता है। अब इसका दूसरा भाग देखिए, जैसा आपको बताया कि अगल मस्तिष्क का 2 भाग होता है। इसमें पहला है परम मस्तिष्क और दूसरा है डायनसेफ्लॉन। अब डायनसेफ्लॉन के बारे में देखते हैं। इसमें थैलेमस एवं हाइपोथैलेमस ग्रंथि पाई जाती है। इसमें डायनसेफ्लॉन में 2 ग्रंथि होते हैं, थैलेमस एवं हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। यह कम या अधिक ताप के आभास तथा दर्द और लोने जैसी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। यह जो होता है इसका काम भी प्रमुख है। जैसे इसमें 2 ग्रंथि होती है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। यह कम या अधिक जब ताप होता है, जैसे ताप हमें हमारे ताप ज़्यादा लगे, जैसे हम अगर धूप में जाते हैं तो हमें तापमान ज़्यादा लगता है। इसका आभास अगर हमें कोई चीज़ टकराते हैं, दर्द होता है, जैसे हम रोते हैं तो
तो इन सभी क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? डायनसेफलॉन करता है। ठीक, अब अगला दूसरा भाग है। जैसा कि पहला देख लिया, अब आपको अगल मस्तिष्क के बारे में समझ आ गया। यदि समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दूसरा भाग जानते हैं जो है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क के बारे में, यह मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है। मध्य मस्तिष्क सबसे छोटा भाग है और सेरिबेलम सबसे बड़ा भाग है। ठीक, इसका प्रमुख कार्य क्या है? देखना एवं सूचना जैसी क्रियाओं पर नियंत्रण करना। अगर कोई चीज़ को देखते हैं, अगर कहीं से भी सूचना प्राप्त होता है तो इसी मस्तिष्क का उस पर क्रिया किया जाता है। और तीसरा है पश्च मस्तिष्क, जो सबसे लास्ट होता है। इसमें दो भाग होते हैं। पश्च मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। कौन कौन से? जैसा आप जानते थे कि अगल मस्तिष्क में भी दो भाग होते हैं, इसमें भी दो भाग होता है। पश्च मस्तिष्क पहला सेरिबेलम, इसका दूसरा नाम है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क और दूसरा होता है मस्तिष्क स्टेन। इसके बारे में आगे देखेंगे। पहले हम सेरिबेलम के बारे में, वहाँ था सेरिबरम, यहाँ था सेरिबेरम, इसका दूसरा नाम है अनुमस्तिष्क। यहाँ लिखेंगे यह ऐच्छिक क्रियाओं पर ऐच्छिक कैसे करें? जो अपने आप घटित हो जाता है, अपने आप, जैसे कि हृदय का धड़कना, पलक का झपकना, ये अपने आप हो जाता है। जैसे कोई भी अच्छी चीज़ देखकर जीभ में पानी होना, ये अपने आप होता है। इसी पर नियंत्रण कौन करता है? अनुमस्तिष्क करता है। इसी भाग के कारण हम व्यक्ति ढंग से ठहरा पाता है। यदि कोई व्यक्ति देखते लड़खड़ा जाता है, गिर जाता है, उसमें अनुमस्तिष्क कम विकसित होता है और हम अगर ठीक ढंग से खड़ा हो पा रहे तो इसी भाग के कारण। अब दूसरा देखते हैं मस्तिष्क स्टेन। इसी पश्च मस्तिष्क का दूसरा भाग है मस्तिष्क स्टेन। इसके अंतर्गत दो भाग होते हैं, पोन्स मेडुलाई एवं मेडुला ऑब्लोंगाटा। मस्तिष्क स्टेन है, इसके अंतर्गत दो भाग आते हैं, पोन्स मेडुलाई और मेडुला ऑब्लोंगाटा। हम सबसे पहले पोन्स मेडुलाई के बारे में देखते हैं। पोन्स मेडुलाई का क्या काम है? पोन्स मेडुलाई का काम है यह श्वसन को नहीं, श्वसन जैसे हम आपको श्वसन में पढ़ाए थे कि श्वसन क्या होता है, उसका दर क्या होता है। ये जो पोन्स मेडुलाई है, ये श्वसन दल जैसा होता है, उसको नियंत्रित करता है। अब इसमें दूसरा है मेडुला ऑब्लोंगाटा। इसका क्या काम है? मेडुला ऑब्लोंगाटा का यह दिमाग और मेरू लज्जू को जोड़ता है। यह जो मेडुला ऑब्लोंगाटा यह सबसे पीछे होता है। यह दिमाग और मेरू लज्जू, जो पीठी में देखते हैं एक बड़ा सा हड्डी होता है लंबा सा, उसी को मेरू लज्जू कहते हैं। ये दिमाग और मेरू लज्जू को जोड़ने का काम करता है। सभी संवेदनाओं का चालन इसी से होता है। अब देखिए सभी संवेदनाओं का चालन इसे कैसे होता है। आप जानते हैं कि जो सभी हड्डी होते हैं वो लगभग मेरू लज्जू से जुड़े होते हैं और मेरू लज्जू के द्वारा इस संवेदना हमारे शरीर से परिसंचरण होता है आवेग के द्वारा। इसके बारे में तंत्रिका तंत्र वाले वीडियो में बताएंगे। ठीक, और जब मेरू लज्जू के द्वारा इसका संचरण होता है तो मेरू लज्जू मेडुला ऑब्लोंगाटा से जुड़ा है, इसीलिए संवेदनाओं का चलन इसी से होता है। ठीक, समझ गए कैसे इसका कनेक्शन होता है। और यह अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण करता है। ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? यह हमको पीछे बताए थे। इसी क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? अनुमस्तिष्क। इसका ही पहला भाग था, पश्च मस्तिष्क का पहला भाग था सेरिबेलम, वह ऐच्छिक क्रिया का नियंत्रण करता है। और जो मेडुला ऑब्लोंगाटा या अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण करता है। यहाँ हम आपको मस्तिष्क की पूरी जानकारी दे दी, इसका सारे भाग बारे में बता दिए। मस्तिष्क का तीन भाग होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब इसके बारे में एक शॉर्ट में ग्राफ बना है, उसको हम देखते हैं। ये ग्राफ यहाँ पर बनाया गया, ये ग्राफ को देखिए, ये ग्राफ को देखकर आप समझ जाएंगे। देखिए यहाँ सबसे पहले इस ग्राफ के समझ, ये सबसे पहले यहाँ पर मस्तिष्क है। ये मस्तिष्क को तीन भाग में बांटा गया है। पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्च मस्तिष्क। ठीक, समझ गए। अब अग्र मस्तिष्क का दो भाग होता है, एक पला मस्तिष्क और एक डायनसेफलॉन। ठीक, और दूसरा है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क का कोई भाग नहीं होता है। इसके बारे में हम जानकारी पीछे दे दी है, यहाँ पर सिर्फ भाग के बारे में एक ग्राफ खींचे हैं। तीसरा है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क का भी दो भाग होता है, सेरिबेलम जिसे अनुमस्तिष्क कहते हैं और दूसरा मस्तिष्क स्टेन। मस्तिष्क स्टेन का भी दो भाग होता है, पोन्स मेडुलाई, दूसरा मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक, समझ गए। ये ग्राफ है। अगर इसका आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ आपको नोट्स दे दिया जाएगा। इस वीडियो में हम आपको मस्तिष्क के बारे में पूरा बता दिए। और आपको अगर किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यदि आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद।